जहां हरा झंडा फहराया जा रहा था वहां मेरा तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक पे, तो क्या मोदी को वोट नहीं दूंगा? मेरी सेना को पत्थरबाज जो पत्थर मार रहे थे वो भाग गए, मोदी को वोट नहीं दूंगा? गुवाहाटी, यूपी, बनारस, सीपी, सरोजिनी नगर, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे वो गायब हो गए, मोदी को वोट नहीं दूंगा? आज अटल सेतु बन गया समुद्र को चीरता हुआ, मोदी को वोट नहीं दूंगा? आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ साइकिल नहीं कोई चला सकता था, पैदल चलना तो दूर की बात है, वहां जम्मू से कश्मीर तक उन्होंने रेल चला दी, क्या मोदी को वोट नहीं दूंगा? हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसको भी मोदी जी लाएंगे। अभी व्यवस्था चल रही और लॉजिकल लोगल कि जिस तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा करके इंद्र का घमंड तोड़ा था ना, आज राम मंदिर बना करके मोदी जी ने विपक्षियों का घमंड तोड़ा है। बड़े बड़े उसने विश्व गुरु लुटा दिए पैरों के अंदर, एक ऑटोग्राफ के लिए तड़प रहा है, एक गले मिलने के लिए तड़प रहा है, दूसरा कह रहा है मोदी द बॉस, तीसरा पैर छू रहा है। तो प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता, वो देश का होता है। और अगर आज उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली है ना, उसका लाभ सभी उठा रहे हैं। उन्होंने वंचित नहीं रखा एक अलग समुदाय का, मुस्लिमों को। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। ये थोपा हुआ जो है ना सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो थे ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 13 वोट से जीत गए थे। और ये जो है ना थोपा हुआ जो है ना प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये चाइना को दे दिए। स्विट्जरलैंड जितना बड़ा जो है ना जगह जो है ना, वो दे दिया चाइना को। उसमें हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसको भी मोदी जी लाएंगे। अभी व्यवस्था चल रही और लॉजिकल लोगल। तो फिर ननकाना साहिब जो हम लोग का आत्मा है, जन्म स्थान साहिब गुरु नानक देव जी का, उसको भी कॉरिडोर जैसे भी कर करके उसको लेकर के हम लोग को भारत में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई ये सब? वो नहीं करेगी। वो कभी वो चाहती ही नहीं है ना। वो तो चाहती है खाली एक वोट बैंक मेरा सही ये यूज करना चाहती है कि ये वो वोट बैंक जो है वो उसके लिए रोड में आएंगे, लड़ेंगे, उसके लिए जो है काम करेंगे, खून बहाएंगे, मारपीट करेंगे, जेल जाएंगे। वो उनको यूज करती है और शिक्षा भी नहीं दिया, पत्थर पकड़ाने का काम करती है। कहते हैं कि राम सबके हैं, लेकिन कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया, कहती है हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है। मैं तो कहता हूँ न्योता इन जैसों को देना ही नहीं चाहिए था। कभी सुना है कि सत्य युग के अंदर या जितने भी युग आए थे उसके अंदर जब साधु संत कोई यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसके अंदर राक्षस जाति को पर इनवाइट किया जाता हो? तो जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, 25-25 वकील खड़े करते थे, उनको न्योता दिया क्यों गया? देना था हमारे जैसों को देते ना, जो राम भक्त यहाँ खड़े हैं, जो वहां जाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे लोगों को न्योता मंदिर की तरफ से जाना ही नहीं चाहिए था। और इनको न्योता क्यों देना? पैसा हमारा लग रहा है सर, एक एक बंदे का पैसा गया जो सनातनी है, जिसने अपनी जेब से दिया है। सरकार ने तो नहीं दिया योगदान। और खुशी तब हुई कि सनातनी, इन्होंने सोचा था खाली 800-900 करोड़ आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश का पैसा लगा दिया राम मंदिर के अंदर, क्या जरूरत थी? देश का कौन सा सर, ये प्रूफ करते देश का पैसा लगा? एक एक बंदे का पैसा लगा है। और जितनी जनता ने मिलजुल कर जोर से पैसा दिया ना, उसके ब्याज ब्याज से ही मंदिर का अभी हुआ है, असल तो अभी लगा ही नहीं। ये देखो, ये सनातनी ताकत है नहीं है अभी आज से। सर। सीढ़ियां क्या, अंदर देखो गर्भगृह तैयार हो गया, सोने का गेट लग गया, ऊपर कलश लग गए, और तो और 2100 किलो का घंटा भी लगाया है। जो मुगल है ना, उनकी कब्रें भी बोले जय श्री राम जब आवाज गूंजे तो। सपा नेता है, वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये एजेंडा है, मैं होता, हमारी सरकार होती तो एक दिन में बना देते राम मंदिर। तो उनके बाप ने गोलियां क्यों चलवाई थी? खून तब नहीं डगमगाया तुम्हारा? तुम्हारे बाप की आत्मा नहीं तड़पी कि निर्दलीय, वो तो अपने भगवान के, अपने मंदिर के लिए आवाज उठा रहे हैं, गोलियां चलवा दी। और कहते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब नहीं बोले। आज हम कहते हैं नारा मुलायम, नारा काशीराम, जग जग छोड़ो विश्व में गूंज रहा है जय श्री राम। है मुकाबला करके देखो सर। तुम्हारी तो वो हालत हो गई है, गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मैं आपको बताऊं। और मैं तो आपको सारी जनता से, आपके माध्यम न्यूज चैनल से बोलना भी चाहूंगा कि जिस तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा करके इंद्र का घमंड तोड़ा था ना, आज राम मंदिर बना करके मोदी जी ने विपक्षियों का घमंड तोड़ा है। तो 5 दिए ज्यादा जलाना जितनी आपकी इच्छा है। क्योंकि वोट बैंकिंग अपने पास लेने के लिए मोदी जी ने एजेंडा कर दिया, राम मंदिर को एजेंडा बता रहे हैं। सर आप मेरे को बताओ, राम मंदिर को तो हमारी आस्था का मुद्दा है ना, हमें पता है राम मंदिर हमें मिला, उसके लिए हमने क्या करना है, आप उसको हटाओ। 14 लाइन के एक्सप्रेसवे बने, मोदी को वोट नहीं दूंगा। मेरी सेना को पत्थरबाज जो पत्थर मार रहे थे वो भाग गए, मोदी को वोट नहीं दूंगा। गुवाहाटी, यूपी, बनारस, सीपी, सरोजिनी नगर, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे वो गायब हो गए, मोदी को वोट नहीं दूंगा। आज अटल सेतु बन गया समुद्र को चीरता हुआ,
मोदी को वोट नहीं दूंगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ साइकिल नहीं कोई चला सकता था, पैदल चलना तो दूर की बात है, वहाँ जम्मू से कश्मीर तक उन्होंने रेल चला दी। क्या मोदी को वोट नहीं दूंगा? जहाँ हरा झंडा फहराया जा रहा था वहाँ मेरा तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक पे, तो क्या मोदी को वोट नहीं दूंगा? आज जहाँ गरीब लोगों के अंदर, मेरे को तो पता नहीं था कि शौचालय करने वो जंगलों में जाते हैं, पता चलता है कि उनको शौचालय दे दिए, तो क्या मोदी को वोट नहीं दूंगा? राशन दे रहे हैं गरीबों को, मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा। जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान दिया, मोदी को वोट नहीं दूंगा। आप बताओ। और भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है, तो उसके लिए तो जरूर दूंगा। बड़े बड़े उसने विश्व गुरु लुटा दिए पैरों के अंदर। एक ऑटोग्राफ के लिए तड़प रहा है, एक गले मिलने के लिए तड़प रहा है, दूसरा कह रहा है मोदी द बॉस, तीसरा पैर छू रहा है। और तो और जब G20 हुई जिसमें विपक्ष सबसे बड़ी आलोचना कर रहा था उनकी, सर तो कहते हैं कोई भी सवाल उठाता है, कहते हैं राम मंदिर, कुछ भी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं राम मंदिर। वो उनके ना दिमाग में बैठ गया। विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, और वो ना रेत के अंदर सुई ढूंढ रही है कि मोदी के खिलाफ कुछ मिले। ये आए थे रफेल के लिए, मोदी ने रफेल में घोटाला किया, किसी ने परवाह नहीं करी, तू बोलता रहे, सेना मजबूत हो रही है हमारी। इन्होंने कहा आयुष्मान योजना में घोटाला किया, किसी ने परवाह नहीं करी। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना में घोटाला, इन्होंने कहा जो हथियार खरीदे उसमें वो घोटाला, इन्होंने कहा जहाँ झुग्गी पक्का मकान में घोटाला, इन्होंने कोई जगह ऐसी छोड़ी। मुस्लिम समाज के ये कहते हैं कि राम मंदिर के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या हमारी मस्जिद के लिए भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल। देखो, प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता, वो देश का होता है। और अगर आज उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली है ना, उसका लाभ सभी उठा रहे हैं। उन्होंने वंचित नहीं रखा एक अलग समुदाय को, मुस्लिमों को या किसी और धर्म को। जो उसका लाभ, जो सर्वे हमारा बताता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एक सनातन धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं और सारे धर्मों को पीछे कर दिया। अच्छा, और जो नेता, जो इनके अध्यक्ष बनाए हैं, जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, खड़गे जी, वो जो बोलते हैं टीवी पे आकर के कि अगर मोदी तीसरी बार आता है तो सनातन मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा, हिंदू को बढ़ावा मिलेगा। आप मुझे बताओ, 100 करोड़ की आबादी वाला भारत देश हमारा, इसमें अगर सनातन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसमें हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, तो कौन मजबूत करना चाहते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है उनको। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनको। मोदी तेरी कब्र खुदेगी उनको। तो इसमें ये सब हम लोग करेंगे। हमारे लिए अगर मोदी कर रहे हैं आज, तो हम क्यों नहीं करेंगे उसके बाबाई? और वही तो है, एक बंदा बोलता है कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, उसको ये गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं। और राहुल गांधी तो खुद आकर के बोलते हैं, खुद आकर के बोलते हैं, भैया नहीं होगा, जय श्री राम होगा हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ लेकिन आक्रोश मत दिखाओ, जो सारे धर्म है सब बराबर है। ये तो सही बोल रहे हैं मोदी जी। वो सबके प्रति प्रेम कर रखते हैं। जो यहाँ के कट्टरवादी हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश के टुकड़े 2047 में क्या इनका प्रण था, 2000 गजवा हिंद, गजवा 2047 में गजवा हिंद करेंगे। अब ये हिंदुत्व के लिए सनातन के प्रति गजवा हिंद करेंगे। 2024 मोदी जी का है, 2029 योगी जी का है। जय श्री राम। योगी जी कह रहे हैं कि एक विपक्ष तो एक को दबाते रहते हैं, मुस्लिमों को दबाते रहते हैं, बुलडोजर चलाते रहते हैं। कोई नहीं दबाता भैया, कोई नहीं कहते हैं। दबाता। अब बात करो ना, आप संसद में बात करो, अपने तरीके से बात करो, आपकी बात सुनी जाएगी। जो योगी जी कहते हैं वो भी सही कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं सही कहते हैं। कहाँ पे गलत बात कह रहे हैं? तो ये भी योगी जी तो कहते हैं कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन। सनातन कहाँ बोले हो? सबके प्रति, सबका विकास, सबका क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी एक बोलते हैं कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन। नहीं, योगी जी अगर सनातन धर्म के साथ चलने वाला जरूर बोलते हैं, लेकिन सभी समुदायों को भी साथ लेकर के चलते हैं। अभी उनकी लेटेस्ट वीडियो आ रही है जिसमें एक मुस्लिम बच्ची के साथ वो खेलते नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने तो जगह कायदे से रहो, तौर तरीका मत खराब करो, समाज के अंदर गंदगी मत फैलाओ, कायदे से रहो। अगर नहीं रह सकते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, टिकट मैं मुहैया करा दूंगा। उन्होंने डंके की चोट पे कहा। कट्टर योगी जी, अभी तो हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू नहीं। कट्टर हिंदू होते तो राम मंदिर के लिए इतने साल प्रतीक्षा करते, ज्ञानवापी को तोड़ करके काशी को फ्री ना करा लेते। कई सोशल मीडिया बयान भी वायरल होते हैं, कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम बाबरी वापस ले लेंगे। उन पर आप क्या कहना चाहिए? अरे ये बाबरी छोड़ो, खादरी नहीं ले सकते, ये ना बल बोले हैं, ये भटके हुए लोग हैं। जो एजुकेटेड मुसलमान है ना, उसे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक बात हो, इनसे जरा पूछो जो कहते हैं बाबरी ले लेंगे, उनसे पूछो जब ये बाबर आया था, तुम्हारा फूफा या अकबर आया था, तो इतनी जमीन पृथ्वी के ऊपर खाली थी, इतनी जमीन खाली थी, ये सटा सटा के मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि इनको पता था हिंदुओं की आस्था के केंद्र है उनके मंदिर। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इनके मंदिर तोड़ दो। और जो मंदिर नहीं तोड़ पा रहे थे उसके सटा करके मस्जिद बना दो, और आने वाले टाइम में उनको ध्वस्त करो और अपनी मस्जिद का गुणगान करो। कहते हैं औरंगजेब बाबर महान थे, उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? वीर शिवाजी कौन थे? छत्रपति महाराज कौन थे? झांसी की रानी कौन थी? ठीक है जी, भगत सिंह कौन थे? हैं महाराणा प्रताप कौन थे? आप बताओ ये कौन थे? ये नहीं थे। अगर ये इतने ही अच्छे थे और वेल विशर थे भारत के, तो इन सब की शहादत क्यों हुई? क्यों छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया? और उन्हीं के
बनाए हुए आज हम जगहों के स्थानों के नाम सुनते हैं, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड। कब तक मिटाएंगे? हमारे दिल में महफूज है वो, हमारे दिल में रहेंगे, इतिहास में रहेंगे वो, कैसे मिटाएंगे योग? इनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये कांग्रेस, इनसे एक चीज और भी बोलते हैं, हमारी सरकार आई, इनसे पूछो आपकी सरकार कौन? कांग्रेस। कितना इनको घमंड और गर्व से कहते हैं कांग्रेस। और लेकिन अभी आपको यहाँ एक दो दोगले मिल जाएंगे जो कहेंगे मोदी देश को डुबो रहा है, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आने वाले टाइम में जर्मनी जापान को पछाड़ के हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, लेकिन मोदी देश को डुबो रहा है। आज बड़े बड़े देश भारत का लोहा मान रहे हैं, लेकिन मोदी देश को डुबो रहा है। एक चीज बोलना चाहता हूं उन दोगलों के लिए कि देश विदेश में नाम कर जाएंगे, मोदी जी कुछ ना करके बहुत कुछ कर जाएंगे, करेंगे लोग क्या देशों विदेशों में वाह वाह, पर कुछ ऐसे दोगले मोदी के कार्यों का मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो दोगले हैं ना, इनका तो बस नहीं चलता। मोदी जी अभी है गुजरात से, बनारस से होते हैं ना, और वो गलती से पान खा के थूक देते तो ये कपड़ा लेके साफ करने लग जाते कि मोदी जी ने जमीन जो है भगवा कर दी। ये इतने घबराए हुए हैं। राम मंदिर बनने पे कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। देखिए ऐसा है, इसमें कोई अच्छी बात है, जो मसला जो अभी आपकी चर्चा चल रही है कि इससे पहले सरकारें जो थी उनकी वजह से ये मामला डूबा हुआ था। अब अगर उसको ओवर रूल करके बनाया तो उसमें परेशानी किसको है? सिर्फ विरोधी पार्टी को है, कांग्रेस को है। तो ठुकरा दिया है क्या? तो ठुकरा दिया, कह रहे हम नहीं जा रहे, ये आ रहे। वो तो यही करेंगे, उनका काम ही विरोध करना है भाई। वो कुछ भी कर लो, वो उल्टा ही खड़े होंगे, वो सही चीज जानते ही नहीं। वो जो गलत कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें, उसको ऑनर करेंगे। कहते हैं राम तो पहले से आए, राम को लाने वाले कौन होते हैं? अरे देखिए ऐसा है, ये तो फालतू की चीज़ें हैं भाई साहब। विरोधी पार्टी का मतलब है हर चीज़ का उन्होंने विरोध करना है, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। दैट इज टू अपोज द पार्टी वर्क डन बाय द रूलिंग पार्टी। हालांकि बीजेपी ऐसे ही करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं जो सही कर रही है उसको सपोर्ट करो ना।